अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ये मैं लेकर आई हूँ स्लीव्स का डिज़ाइन। तो ये देखें, ये स्लीव्स का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन देखें कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन मैंने बनाया है। ये सेंटर में इसका डिज़ाइनिंग की है मैंने, यानी कि जो इसका सेंटर था उसके बीच में मैंने ये डिज़ाइन डाला है। और ये सूट जो हमने स्टिच किया है, ये बहुत दूर से हमें ये सूट आया है सिलने के लिए और इसकी स्टिचिंग हमने कुछ इस तरह की है। ये मेरे एक फॉलोवर्स हैं जिन्होंने ये मुझे वहाँ से, ये मेरे चैनल से वीडियो देखकर ये मुझे सूट सिलने के लिए भेजा और ये सूट मुझे कनाडा से आया है सिलने के लिए। ये देखें, इस तरह का ये सूट है। और फिर इसके ऊपर ये देखें, ये जो मैंने इसके अंदर बटरफ्लाई बना के लगाई थी उसके लिए ये मैंने इसका जो प्लेन कपड़ा था उस प्लेन कपड़े को मैंने प्रेस कर लिया था, इसके ऊपर फ्यूजिंग लगा ली थी हल्की वाली। और फिर इसके बाद इसका मैंने इस तरह से ये 2 इंच चौड़ा चौड़ाई में और लंबाई में इसको मैंने कटिंग कर लिए थे, छोटे छोटे से पीसीस बना लिए थे। और इसके ऊपर 0 साइज़ वाली मैंने फ्यूजिंग लगाई थी। फिर इसके ट्रायंगल बना के मैंने इसके ऊपर एक एक सिलाई लगा ली थी रफ़। तो इस तरह से ये मैंने सारी जो है ना इसको सिलाइयाँ लगा ली थी। लगाने के बाद सबों को कटिंग किया और फिर इसकी साइड की भी थोड़ी थोड़ी सी मैंने इसकी कटिंग उतार दी थी। तो इसी तरह से ये सारा हम इसका मटेरियल जितना भी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हमने पहले इसको रेडी करनी है, फिर हमने स्टिच करना है। क्योंकि जब हमारा सारा सामान रेडी होता है तो हमें काम करने में बहुत आसानी होती है। तो ये हमने इसके जितने भी ट्रायंगल थे ये सारे हमने रेडी कर लिए। फिर इसके बाद ये देखें, ये हमारी जो है स्लीव्स हैं और ये स्लीव्स की जो मैं लेंथ नाप रही थी, यानी कि जो मेरा फोल्ड करने वाला हिस्सा है उसको हटाकर और ऊपर से कटिंग वाला हिस्से को हटाकर मैं बटरफ्लाई जितनी भी है मैं इसके अंदर लगाती चली जाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से ये मैंने चौक से निशान लगा लिए इसके ऊपर और फिर इसके बाद मैंने निशान लगाने ताकि ये हमारे जो भी हम लगाएंगे तो एक आमने सामने ये आ जाएंगे। जितने भी ट्रायंगल लगाएंगे तो ये आमने सामने आ जाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी ऊपर से जगह छोड़ दी थी ताकि कटिंग इधर से हो जाए इसका आर्म होल। फिर उसके बाद हमने ये इसको सेट करना है और सेट करके लगाना है। और ये देखें, ये डोरी मैंने बना के रखी हुई है। ये डोरी मैंने आपको इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि ये डोरी मैं किस तरह से बनाती हूँ। और ये इस तरह से ये डोरी मैंने बनाई और फिर इसके अंदर एक गिठां लगा ली। ये देखें, इस तरह से मैंने इसके अंदर गिठां लगाई है। तो ये गिठां जो है हमारी ये मोती की तरह लगने लग गई थी। तो इस तरह से ये मैंने सारी जो है ना इसके अंदर बना ली थी। जितने हमने ट्रायंगल लगाने थे इतने ही हमने ये डोरी लूप्स लगाने थे। तो वो डोरी लूप्स जो थे वो हमने फोल्ड करके नहीं लगाए, वो हमने सिंगल सिंगल से लगाए क्योंकि इसके अंदर हमने एक एक गिठां भी लगा दी थी। और फिर इसको हमने अपने अंदाजे से इसके अंदर गैप डालना है और एक ट्रायंगल लगाना है और एक जो है ये लूप्स जो मैंने गिठां वाला बनाया हुआ था ये लगाना है इसके अंदर। और इसी तरीके से आपने सेटिंग करनी है और ये सारे लूप्स इसके अंदर लगाने हैं ट्रायंगल के साथ। और हाथ के हाथ में कटिंग करे जा रही थी और लगाई जा रही थी। तो इस तरह से ये मैंने इसके स्लीव्स का डिज़ाइन बनाया है। और इसी वीडियो के अंदर आपको एक चीज़ और बताऊंगी मैं, वीडियो देखते रहिएगा तो मैं आगे दिखाऊंगी कि इस वीडियो में मैंने एक और चीज़ आपके साथ शेयर की है और वो चीज़ क्या है वो आप आगे जाके देखिएगा कि मैंने क्या चीज़ और शेयर की है आपके साथ। तो ये देखिए, इस तरह से ये मैंने सारे इसके लगा लिए थे और इसका रुख देखें आपके मैंने किस तरफ रखा है। ये देखें, इस तरह से इसका रुख मैंने अंदर की तरफ रखा है, जहाँ पे हमारा जो स्लीव्स का सीधा वाला साइड था, यानी कि जहाँ पे फ्लावर्स दिख रहे हैं ये सीधा साइड है, हमने सीधी ही साइड पर रखा और फिर इसको सेटिंग से लगा लिया। और अब ये देखें, इसके ऊपर एक मैं पलटावा पट्टी लगाऊंगी और मैंने फिर इसको पलटावा पट्टी को रख के और इसका बैक साइड कर लिया। वहाँ से मुझे सिलाई नज़र आ रही थी, सेम सिलाई के ऊपर ही हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि पीछे की साइड से हमारी कोई सिलाइयाँ नज़र ना आए। और फिर इसी तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है और फिर ये जितना भी हमारा इसके अंदर का कचरा है वो सारा अंदर ही दब जाएगा और इससे हमारे इसमें फिनिशिंग भी बहुत आएगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके अंदर लगाई और पीछे पलटावा पट्टी लगा दी। और फिर इसके बाद ये देखें, जब मैं प्रेस वगैरह कर लूँगी तो अच्छी फिनिशिंग इसके अंदर आ जाएगी। अब इसका जो दूसरा साइड था वो हमने इसके सामने रखना है और फिर सामने रखने के बाद इसको हमने, ये देखें,
ये बिल्कुल हमने बॉर्डर को बॉर्डर से मिलाना है। जो इसका जो हमारा बॉर्डर में लाइनें आ रही हैं इसका भी ध्यान रखना है आपने। और फिर इसके बॉर्डर के ध्यान के साथ साथ आपने जो ट्रायंगल और जो लूप्स लगाए उसका भी ध्यान रखना है, वो भी आमने सामने आए, क्योंकि हमने जो ट्रायंगल दोनों तरफ से आमने सामने आएंगे तो इसके सेंटर में हमने मोती टाँकना है। तो इसका लाजमी है कि आमने सामने ये आएँ। तो इसी तरह से ये हमने आमने सामने करके इसके लगाने हैं और इसके साथ साथ हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, अगर आप चाहें तो पेपर पे भी रख के पहले पूरा रेडी कर सकते हैं और फिर डायरेक्ट इसको स्लीव्स पे लगा सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट नहीं लगाना आए और लगा नहीं सकें आप, तो आप पहले पेपर के ऊपर इसको सेट कर लें और फिर उसके बाद आपने इसको स्लीव्स पे लगाना है। तो इसी तरह का डिज़ाइन आप पाइचों पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी बना सकते हैं। जो डिज़ाइन मैंने स्लीव्स पे बनाया है, क्योंकि मुझे ये स्लीव्स पे ही पसंद था और जिस कस्टमर का था ये, उनको भी स्लीव्स पे ही ये डिज़ाइन बनवाना था। तो इसी तरह का ये डिज़ाइन हमने सेंटर में इसके बनाया और ये बहुत खूबसूरत हमारा डिज़ाइन लग रहा था और इसका जो शर्ट का कलर था वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और फिर इसके ऊपर ये डिज़ाइन भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो इसी तरह से ये सूट को मैंने रेडी करा। तो इसकी स्लीव्स को ये देखें, इस तरह से ये मैंने दूसरी साइड को भी रखा और रख के सी लिया। अब इसके ऊपर भी हमने एक पट्टी रखनी है, फिनिशिंग पट्टी, जो हमने पीछे फिनिशिंग देनी है। ये देखें, ये इसके कंट्रास्ट में मैंने फिनिशिंग पट्टी बैक साइड पे इसके लगाई और ये देखें ये प्रेस वगैरह कर ली। तो इसका लुक देखें कितना खूबसूरत लगने लग गया इसका लुक। अब क्या करना है, ये जो मैंने पीछे पट्टी लगाई थी इसको मैंने फोल्ड करना है। जैसे हम डोरी पाइपिंग लगाते हैं चाकों पे और उसको हम फोल्ड करते हैं थोड़ा थोड़ा सा चौड़ा करके, तो इसी तरह से ये मैंने बैक साइड से भी इसको फिनिशिंग देते हुए चौड़ा चौड़ा सा बैक साइड से भी 2 इंच के करीब इसको मैंने फोल्ड कर दिया, क्योंकि इसकी जब हमारी सीधी साइड पे इसकी सिलाई का लुक आएगा वो बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा, चौड़ा चौड़ा सा इसका। तो ये मैंने इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाई है, ये देखें। और इसी तरह से मैंने दोनों ही साइडों पे इसकी सिलाई लगा दी और देखें कितना खूबसूरत ही हमारा स्लीव्स का डिज़ाइन लग रहा है और बैक साइड से भी प्यारा लग रहा है, क्योंकि बैक साइड पे हमारा कुछ भी इसका कचरा नज़र नहीं आ रहा, वो सारा अंदर ही दब गया। अब आप लोगों के कमेंट बताएंगे कि मेरा ये स्लीव्स का डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट करके लाजमी बताइएगा और बेल आइकन के साथ आइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आपको जिस तरह की डिज़ाइनिंग देखनी हो, लेडीज़ जेंट्स या ब्राइडल या बच्चों की, जिस तरह का भी आपको काम देखना है, पसंद है, आप आए मेरे चैनल पर विज़िट करें। आपको इंशाल्लाह आपके पसंद के मुताबिक मेरे चैनल पर हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। तो इसी तरह से ये देखें, ये मैंने आपको बताया था इसका आमने सामने होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इसके सेंटर में एक पर्ल मोती लगाना है। ये देखें, अगर आप चाहें तो ऐसे भी टाँका लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर और ख़ूबसूरती के लिए एक मोती लगा दिया था। ये देखें, इस तरह से ये मैंने इसके अंदर मोती टाँक दिया था। आमने सामने इसके जो जॉइंट थे वो पूरे इसको आपस में जुड़ गए थे और इसके अंदर मैंने एक एक मोती लगा दिया था। तो इस तरीके से ये हमारा शेप कितना अच्छा इसका शेप आया था। ये देखें कितना खूबसूरत इसका स्टाइल लग रहा था। ये मैं स्लीव्स में डाल के दिखाती हूँ कि इसका लुक किस तरह से आ रहा है। अब क्या करना है, जो सेकंड चीज़ मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि मैंने इसका जो गला बनाया था, ये देखें इसका पैचेस वाला गला था, तो हमने मशीन एम्ब्रॉयडरी से इसके पैच लगवा लिया था और ये काफ़ी लॉन्ग था, यानी कि इसकी 54 की इसकी लेंथ थी। और फिर इसके बाद इसकी पूरी लेंथ के ऊपर ये जो गला था वो पूरा लॉन्ग बना हुआ था नीचे तक का। और फिर उसके बाद हमने क्या करा था, इसको पूरा ही लॉन्ग जितना भी ये लंबा हमारा लगा हुआ था इसके अंदर मैंने सेंटर कट किया और इसके ऊपर एक पाइपिंग लगाई। फिर उसके बाद ये लूप्स बना लिए थे। जिस लूप्स का और जिस कंट्रास्ट का मैंने इस्तेमाल इसकी स्लीव्स में किया था, वही लूप्स मैंने इसकी डोरी बना के रखी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने गले में ये सेंटर में ये इस तरह से मैंने पाइपिंग कर ली थी। फिर उसके बाद इसी तरह से मैंने लूप्स को एक एक गिठां लगाती रही और फिर 3-3 करीब करीब करके लगाया। फिर उसके बाद गैप करा और गैप करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा गैप करा, फिर ये 3 लूप्स लगाए मैंने।
तो इसी तरह से ये मैंने इसके फासले से लगाती रही और ये गले का डिज़ाइन भी आपके साथ शेयर कर दिया कि मैंने इसका गला किस तरह का बनाया था और इसकी शर्ट का लुक किस तरह का था। स्लीव्स मैंने आपको बता दी थी, तो मैंने सोचा चलो आपको इसका गला भी बताती हूँ कि मैंने इसका गला किस तरह का बनाया था। ये देखिए, ये गला कंप्लीट हो गया। ऊपर से मैंने इसका गोल रखा है और सेंटर में इसकी पाइपिंग लगाई थी। पाइपिंग बिल्कुल सेम मैचिंग की लगाई है मैंने। और ये जो हमने लूप्स लगाए हैं तो ये बटन की जगह काम कर रहे हैं, तो मैंने इसको इस तरह से गिठा कर करके लगा दिया था कंट्रास्ट में, ताकि ये ऐसे लगें जैसे हमने इसके ऊपर बटन लगाए हुए हैं। और फिर इसके बाद हमने राउंड गले पे इसकी लगा दी थी पाइपिंग और इसको कर दिया था हमने कंप्लीट। तो इसी तरह से ही मेरी वीडियो हो गई थी रेडी। मैं इसका फाइनल लुक भी आपको दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा था। और ये सिलने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। इसके स्लीव से इसके अंदर बहुत जान पड़ रही थी। फिर इसका जो लॉन्ग गला था पूरा, वो बिल्कुल नीचे तक का इसका लॉन्ग गला था। फिर मैंने लॉन्ग ही इसको खोला था सेंटर से। फिर इसके करीब करीब करके तीन करीब करीब करके मैंने इसके अंदर पाइपिंग डोरी लगाई गिठा करके, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। और इसके बैक साइड पे फिनिशिंग देने के लिए ये मैंने इसके पाइपिंग लगाई और फिर इसको इसी तरह से बैक साइड से मैंने फोल्ड कर दी थी। तो ये देखें कि बैक साइड से भी मैंने इसको इतना अच्छे से फोल्ड कर दिया था, तो ये बहुत खूबसूरत इसका लुक आया था। अगर जो आप लोग कोई नया आया है चैनल पे तो वो लाइक सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के साथ कर ले, सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके भी बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इस रमज़ान में मैंने जिस तरह के ड्रेसेस बनाए वो सब मैंने आपके साथ शेयर करें, और जो रह गए हैं वो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही शेयर कर दूँगी। अगर नहीं कर सकी तो वो ईद के बाद तक आप तक पहुँच ही जाएंगी वीडियो। और इसी तरह से आप मेरे साथ बने रहिएगा। आपके हौसले से हमें हौसला अफजाई मिलती है। इसी तरह की हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमें बहुत हौसला मिलता है। और ये इसका फाइनल लुक है। ये इसकी स्लीव्स हैं और ये इसकी, ये देखें कितनी खूबसूरत इसकी स्लीव्स लग रही थी। एकदम मैंने फिटिंग की बनाई थी। अपना ख्याल रखिएगा और इसका फाइनल लुक भी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।